तो शंकर जी ने मना किया, फिर प्रार्थना करी, बोले प्रभु कृपा कर दीजिए, पुत्र का सुख हो, दया होगी। शंकर जी ने कहा ठीक है पुत्र होगा, पर एक पुत्र होगा जो 5 साल जिएगा और एक पुत्र होगा जो 80 साल जिएगा। कौन सा चाहिए तुम्हें? 5 साल जिए वो चाहिए या 80 साल जिए वो चाहिए? क्यों जी, हम क्या मांगते हैं? बोले शंकर जी 80 साल, अंतर क्या है दोनों में? बोले दोनों में इतना अंतर है, जो 5 साल जिएगा वो 5 साल तक सुख देगा, और जो 80 साल जिएगा ना वो 80 साल तक तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें दुख देगा। कौन सा चाहिए? 80 साल वाला नहीं चाहिए, 5 साल ही भलो महाराज। भगवान शिव ने वरदान दिया, शिव जी की कृपा हुई, और शिव जी की कृपा से मरकुट ऋषि के यहाँ एक पुत्र प्रकट हुआ महाराज, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय जी महाराज। बोले मार्कंडेय जी महाराज की। अब समय बीता, 1 वर्ष बीता, समय तो रुकता है नहीं ना महाराज, जा रहा है। एक दिन गया, आज कौन सा दिन है? और दुनिया की तो सारी दौलत देने के बाद भी समय को हम खरीद नहीं सकते। नहीं कहता क्या बेटा, पिताजी बीमार हो जाए, अस्पताल भर्ती हो जाए तो डॉक्टर कह दे भाई अब मेरे बस की नहीं है, ले जाओ, तो बेटा नहीं कहता कि डॉक्टर साहब बचा लो, 1 करोड़ का खर्चा हो जाएगा तो कर दूंगा, पर 1 साल बढ़ा दो। कितना साल? 1 साल। कितने में? डॉक्टर कह रहा है 1 करोड़ में, महाराज तू कह रहा है 1 साल। 1 महीना नहीं बढ़ने वाला, 1 महीना नहीं, 1 दिन बढ़ने वाला नहीं है, और 1 दिन नहीं, 1 मिनट भी बढ़ने वाला। कितने देने के बाद मिनट नहीं मिलता? कितना अनमोल मिनट है हमारा, जा रहा है चुगली करने में, बुराई करने में। आजकल तो कान निद्रया ही ते वक्तम व्यावेंच वावयः। व्यक्ति को उम्र दी भगवान ने, अभी कलयुग में मान लो 70 साल है ना, ठीक है, ज्यादा कर लो भले, आपके हाथ में, आपके हाथ में है नहीं वैसे, 80 साल मान लो आप, पर 80 साल की उम्र में 40 साल तो हमारे चले गए सोने में। कितने चले जाते हैं? नींद कितना खा जाती है? 40 साल। और आजकल तो 40 साल तो वो गए, और 40 बच्चे 40 तो 30 साल 20 साल तो कमाने में चले गए। और आज के समय में और कठिन समय, 10 साल टीवी खा जाती है और 10 साल वो हाथ में क्या रखते हैं? श्री हरि। नहीं, आप लोग सब अच्छे हो, आपकी बात नहीं, आप तो बढ़िया भजन करने वाले लोग हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो ध्यान देना, दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी समय वापस मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ मरकुंड ऋषि बड़ा सुंदर भाव का है। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, अब इनको चिंता होने लगी, मैं क्या करूं कि मेरा पुत्र महाराज अमर हो जाए, इसकी उम्र बढ़ जाए। माता पिता हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं महाराज। इस संसार में अगर कोई आपका भला चाहता है ना, निस्वार्थ भाव से, तो वो माता पिता। अगर कोई चाहता है कि कोई मुझसे आगे बढ़े, सको वही भी नहीं चाहे कि मारो बीमार से आगे बढ़े, पर एक माता पिता चाहता है कि मारो छोरो जहां मैं हूं जने मार से आगे बढ़े महाराज। एक पिता चाहता है। मात पिता परमात्मा तीनों समान है। जिसने दुखाई आत्मा डूबता मझधार है, और मात पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। संसार सागर है अगर मात पिता एक नाव है, और जिसने की तन से सेवा उसका बेड़ा पार है। बदकिस्मती की उम्मीदों की कोई चाबी नहीं होती, सूखे में हरियाली की कोई डाली नहीं होती, और जो झुकते हैं माँ बाप के चरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती महाराज। यहाँ बड़ा मरकुंड ऋषि के मन में चिंता है। जी महाराज कहते हैं आज व्याकुल हैं, 2 वर्ष बीत गए हैं और बच्चे की उम्र है 5 वर्ष। कितनी उम्र दी है शंकर भगवान ने? 5 साल। पिताजी सोच रहे 1 साल और बीता, 3 साल हो गए, 4था साल लगा,
कोई भी संत महात्मा आते तो ले जाते बालक को, प्रणाम करवा। एक और बात, आपका संस्कार झलकता है। कहाँ? आपके घर कोई मेहमान आए ना, कोई बड़ा कोई अतिथि आए, अगर आपको अपने बच्चों को कहना पड़े कि तू प्रणाम कर, तो संस्कार में कमी है। और कहना ना पड़े और बच्चे दौड़ कर जाएं और अतिथि को प्रणाम कर ले, तो समझ लो संस्कार असर सही है महाराज, सीख सही रहा। कहो हर हर महादेव। तो मरकुंड ऋषि बड़ा पीड़ा में, बड़ी चिंता में है। 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष पूरे बीत गए। तब एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी से पूछा, बोले मेरे बालक का भाग्य देखिए ना। तो ज्योतिषी ने जब मार्कंडेय जी महाराज के ललाट की रेखाएं पढ़ी तो समझ गए 1 साल बाकी है बस। कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, 5 साल ही जिएगा। बोले गुरुजी वो मुझे भी पता है, कोई उपाय है क्या आपके पास? उपाय एक है। कौन सा? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। क्या? अगर आपके बालक को कोई समर्थ साधु कह दे कि चिरंजीवी भव, तो आपका बेटा चिरंजीवी हो जाएगा, अनंत वर्ष जिएगा या चिरंजीवी हो जाएगा। तो मरकुंड ऋषि ने पूछा, आप जानते हो क्या ऐसे किसी साधु को? मैं चला जाता हूं। बोले ऐसे साधु ढूंढने से नहीं मिलते, ऐसे साधु संतों की खुद कृपा होती है। जब वो राजी होते हैं तो वो अपनी मर्जी से कृपा कर दिया करते। तो कहां मिलेंगे? तो वो ध्यान देना। मरकुंड ऋषि ने कहा कहां जाऊं? तो बोले ऐसा करो, गंगा जी के घाट पर जाओ और गंगा नहाने खूब साधु संत आते हैं। अरे कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है क्यों पूछ रहे हो? सबको प्रणाम करो। हो सकता है कोई समर्थ साधु गंगा नहाने आ जाए और आपके बालक को चिरंजीवी कर जाए महाराज। अब मरकुंड ऋषि ने गंगा घाट पर कुटिया बना ली और काशी के घाट पर रहने लगे। और मार्कंडेय जी से कह दिया, बेटा जो भी संत महात्मा दिखे सबको प्रणाम करो और प्रणाम दंडवत करो। कैसे? आजकल का तो प्रणाम करने का तरीका ही बदल गया साहब। गला से प्रणाम कर ले, दबाई दे जने तमी कर प्रणाम करे। क्यों जी? बोलो हर हर महादेव। दंड की समान जो गिर जाए चरणों में संतों के, वो दंडवत प्रणाम। और 5 वर्ष उम्र नहीं है, 4 वर्ष की उम्र हुई है। संत ने कहा है कि प्रणाम करो, हो सकता है चिरंजीवी हो जाए। संतों को प्रणाम करने लगे और संत लिखते हैं, आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ और पुनि प्रणाम सबको करे धर धर मई पे माथ। दूर से साधु संत आते दिखते तो हाथ जोड़ लेते और जो संत समीप आ जाते उनको दंडवत प्रणाम करते। ऐसे करते करते 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते। संत कहते 11 महीने 27 दिन पूरे हो गए। और 5 साल पूरे होने में कितने दिन घट रहे हैं? 3 दिन। और सब संतों को प्रणाम किया, पर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि चिरंजीवी भव। किसी ने चिरंजीवी होने को कहा है ना। जब महाभारत हुआ तो भगवान कृष्ण को सब प्रणाम करने का, सब भगवान ने सबको कहा चिरंजीवी भव, पर अभिमन्यु को यशस्वी भव होने का वरदान दिया था। पर यहाँ मार्कंडेय जी को कहा है कि यशस्वी भव, खुश रहो, प्रसन्न रहो, पर कोई चिरंजीवी नहीं कह रहा। 11 महीने हो गए, 27 दिन हो गए, तब शिव कृपा करते हैं और सप्त ऋषियों के मन में ये प्रेरणा देते हैं कि आप काशी को जाओ। और सप्त ऋषि काशी की ओर बढ़ गए। और जब इस बालक ने 7 संतों को एक साथ देखा तो संत लिखते हैं, मुनि मंडली को मही पे परिणित बालक ने दंड प्रणाम किया और 7 ने एक साथ कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सब संतों ने वरदान दिया। क्या कहा? चिरंजीवी भव। अब मरकुंड ऋषि कह रहे महाराज आपने तो कह दिया चिरंजीवी भव, हमने सुना है शब्द ही ब्रह्मांड है और शब्द ही रहा अखंड। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।
आपने जिस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, ये बालक 3 दिन बाद मर जाएगा। सप्तऋषियों ने सुना, देखा, बालक को ललाट की रेखाएं पड़ी, समझ गए 3 दिन बाद। अब कह तो दिया, अपने सिर आ जाएगी अगर ऐसा नहीं होगा तो। संतों की वाणी पर कौन भरोसा करेगा? और सच्ची कहते हैं ना सतगुरु, अगर भगवान रूठ जाए तो अगर समर्थ सतगुरु है तो भगवान को मना लेता है। बड़ा सुंदर सा भाव का। बोले शंकर भगवान की। तो यहाँ संतजन कह रहे हैं, सप्तऋषियों ने मार्कंड ऋषि से कहा कि ऐसा करिए, ये बालक हमें दे दीजिए, इस बालक की जिम्मेदारी हमारी। और मार्कंडी जी को लेकर वो सप्तऋषि गए देवराज इंद्र के पास। सप्तऋषियों को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया, और जैसे ही इंद्र ने प्रणाम किया, उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया देवराज को। और प्रणाम बहुत प्रभावशाली होता है साहब। अगर आपने किसी को प्रणाम कर लिया, सामने वाला वैसे ही एग्री हो जाएगा आपका। प्रणाम किया करो, और बड़ों को तो विशेष रूप से किया ही करो। तो यहाँ देवराज ने जैसे ही महाराज देखा बालक प्रणाम कर रहा है, 5 वर्ष का बालक है, कहा बेटा चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने कह दिया था, देवराज इंद्र ने भी कह दिया। सप्तऋषियों ने कहा चलो अपने सर से तो गई, अब इंद्र जाने। इंद्र ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले ये बालक 3 दिन बाद मरने वाला। बोले फिर ये बात तो सत्य हो नहीं सकती, मेरा वचन तो चलेगा नहीं। बोले भाग्य लिखने वाले कौन है? बोले ब्रह्मा। चलो ब्रह्मा के पास। इंद्र, सप्तऋषि और वो बालक ब्रह्मा जी के पास। इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया, और उस बालक ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा ने चारों मुख से कहा बेटा चिरंजीवी भव। अब कह तो दिया। इंद्र ने सोचा कि चलो अपने सर से भी अब गई, अब ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आप देखो ना, आपने इस बालक के भाग्य में कितनी उम्र लिखी है, कितनी आयु लिखी है, और देखा तो 3 दिन बचे हैं बस। कितने दिन बचे हैं? 3 दिन। तो इंद्र ने कहा ऐसा करो ना, हटा दो, दिन बढ़ा दो। बोले नहीं, मैं भाग्य लिख सकता हूं, बदल नहीं सकता। भाग्य मिटा नहीं सकता, मैं लिख सकता हूं। तो भाग्य बदल कौन सकता है? क्यों जी अमरावती वालों, कौन बदल सकता है? जो हमारे भाग्य में नहीं भी लिखा है, अगर कोई दे सकता है तो कौन? जोर से कहो ना। महादेव। और ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, देवराज इंद्र उस बालक को लेकर शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पधारे। बोले शंकर भगवान की। और जब शंकर भगवान के यहाँ पधारे हैं, संतजन बड़ा सुंदर सा भाव कहते हैं। इंद्र ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा बेटा चिरंजीवी भव, अमर हो जाओ, और अकाल मौत वो मरे जो काम करे, काल उसका जो भक्त हो। कह दिया महादेव। अब ब्रह्मा जी कह रहे कह तो दिया आपने, पर 3 दिन बाद इसकी मृत्यु है, क्या करोगे? शंकर जी ने कहा नहीं। बालक को देखा, ललाट की रेखाएं पड़ी, समझ गए ये बालक तो मेरे प्रसाद से प्रकट हुआ है। मैंने वरदान दिया था मार्कंड ऋषि को, ये वही बालक है। चिंता मत करो, सब लोग चले जाओ, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। और जिसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं ना, उसको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मलुक जी ने पद लिखा भगवान के प्रति, और मलुक जी कहते हैं दीन दयाल सुनी जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहां के जाऊं कहां पर तेरे ही नाम की फेट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलुक नहीं, मन में को दूजी जैसी है। हे मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। श्री राम मेरे गम से बेखबर अगर आप होंगे, बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे। आज मार्कंडी जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान, कह दिया प्रभु आपके हाथों है। भगवान शिव ने उस समय डमरू नाद किया। कौन सा नाद? और जब डमरू नाद किया तो डमरू में से एक मंत्र प्रकट हुआ महाराज, उस नाद से।
जिसे कहा गया है महामृत्युंजय मंत्र। कौन सा मंत्र? और कहा कि ये बालक इस मंत्र का जाप कीजिए। और मार्कंडेय जी महाराज उस मंत्र को जपने लगे और शिव जी के जलाधारी की सेवा करने लगे। और कह रहे हैं क्या? महाकाल बाबा शिप्रा किनारे तुम्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा शिप्रा किनारे तुम्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा शिप्रा किनारे तुम्हें जल चढ़ावे सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा शिप्रा किनारे तुम्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा शिप्रा किनारे। महाकाल बाबा शिप्रा किनारे तुम्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। तुम्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। अरे महाकाल महाराज की जय। भाव से गा रहे हैं, भगवान को मनाया। एक दिन गया, 2 दिन, तीसरा दिन। और ध्यान देना, समय तो निश्चित है ना महाराज? क्यों जी? जितनी श्वास लिखी है सोई तो पूरी होगी कि ज्यादा हो जाएगी? 3 दिन पूरे हो गए, आ गया यमराज दरवाजे मंदिर के। आ जाओ भैया चलो। और काल को देखा, मार्कंडेय जी घबरा गए, क्या करूं? जिनकी सेवा कर रहे उनसे लिपट गए महाराज। महाकाल से दोनों भुजाओं से भगवान को लपेट लिया, पुकार रहे महादेव, भगवान शंकर। महामृत्युंजय आंखें बंद है। और जब आंखें बंद होती है ना तो दिव्य चक्षुओं से दर्शन होता है। संत कह रहे उसी समय भगवान त्रिशूलधारी उस मंदिर में प्रकट हो गए और यमराज की ओर दौड़े। महाराज मेरे होते लेके जाएगा। यमराज शरण में, अरे भोलेनाथ मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है जो आप मुझे दंड दे रहे हो? मेरी बात सुन लीजिए आप। आपने इंद्र को कार्य दिया है वर्षा करने का, आपने विश्वकर्मा जी को कार्य दिया है निर्माण करने का, आपने कुबेर को काम दिया है भंडार भरने का। वैसे मैं यम हूं, मुझे काम दिया है जब लोगों की उम्र हो जाए तो उन्हें अपने लोक को ले जाने का। आपने इस बालक की उम्र कितनी दी? कितनी दी भैया? 5 साल। आज पूरे हो गए, मैं इसको लेने आया हूं, मेरी गलती क्या है? अच्छा गलती है क्या यमराज की? शंकर जी कह रहे हाँ बात तो सही कह रहा है तू, पर वरदान किसने दिया? बोले आपने दिया। अब मैंने 5 साल का वरदान दिया है तो मेरे भाव से श्रवण कर। सुनना आप लोग भी ध्यान से, आपको भी वो ध्यान रहेगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और तब पूरे होता है तब एक दिन बनता है। और 30 दिन पूरे होते हैं तब जाकर बनता है एक महीना। 365 दिन पूरे होते हैं तो बनता है एक साल। और जब हमारा एक साल पूरा होता है ना तो देवताओं का एक दिन पूरा होता है। अच्छा 12 साल में सिंहस्थ क्यों लगता है? कितने साल में लगता है? कुंभ आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ था अमृत के लिए। और कितने दिन चला था? 12 दिन। कितने दिन चला था? और देवताओं का एक दिन, हमारा एक साल। और इसलिए 12 साल में कुंभ आता है महाराज। तो यहां कहा गया है जब हमारे 360 साल पूरे हो जाते हैं तब जाकर देवताओं का एक साल पूरा होता है। और संत कहते हैं 41 लाख साल की जो अवधि होती है उस अवधि को जब पूरा किया जाता है तब जाकर 4 युग बीतते हैं, जिसे कहते हैं चतुर्युगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका कितना समय है? बोले 41 लाख साल इनका समय है चारों का। और चारों एक बार बीत जाएंगे
तो एक चतुर्युगी पूरी हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा है? आ रहा है? ध्यान देने वाली बात ये व्याकरण भी कहती है, शास्त्र भी कहता है। कैसे अमर किया मार्कंडेय जी को? यहां भगवान शंकर कह रहे हैं चारों युग जब पूरे हो जाते तो एक चौखड़ी एक चतुर्युगी बनती है। आप लोग पूजा पाठ करते हो, पंडित जी संकल्प करवाते हैं, तो संकल्प में इसी गणना को बोला जाता है श्लोकों के द्वारा, और पंडित जी बोलते हैं। तो यहां ध्यान देना, एक चतुर्युगी, दो चतुर्युगी, ऐसे 71 चतुर्युगी जब पूरी हो जाती है तब जाकर एक मनवंतर बनता है। ये चारों युग जब 71 बार बीत जाएंगे, कितने युग? सभी युग 71 बार जब बीत जाएंगे तब जाकर एक चतुर्युगी महाराज एक मनवंतर पूरा होगा। और जब एक मनवंतर, दो मनवंतर, तीन मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर जब पूरे हो जाएंगे तब जाकर एक कल्प पूरा होगा। और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है बस। कितना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का? अब आप लोग कह रहे होंगे संकल्प में कब बोलते हैं? तो बोलते हैं सप्तम में, विवस्वत मनवंतर है, अष्टावितम में, कलयुग के कली प्रथम चरण है, ऐसा पंडित जी मंत्र में बोलते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? बोले 7वां। कौन सा चतुर्युग चल रहा है? बोले ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? बोले कलयुग चल रहा है। कलयुग का कौन सा चरण? पहला चरण। तो ये हर पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो बोलते हैं अपने तो टाइम का है, पंडित जी जल्दी जल्दी करवा दो। आजकल तो यही रहता है, पंडित जी पूजा जानो दीजिए। बोलो शंकर भगवान की। तो फिर से सुनना, ध्यान देना, ये सभी के लिए जरूरी भी है, ये गणना ध्यान में रहना भी चाहिए। चारों युग जब पूरे होते हैं तब एक चतुर्युगी बनती है, और चारों युग जब 71 बार पूरे हो जाते हैं तब एक मनवंतर बनता है, और एक मनवंतर ऐसे 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब एक कल्प बनता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। कितने साल की उम्र है ब्रह्मा की? 100 साल की उम्र। और एक ब्रह्मा, दो ब्रह्मा, तीन ब्रह्मा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्रह्मा की जब पूरी उम्र हो जाएगी 1000 साल, तब जाकर शंकर भगवान का एक दिन पूरा होता है। कब? कितने ब्रह्मा? 10 ब्रह्मा पूरे हो जाएं, और जिस ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर हो जाएं, वो ब्रह्मा के जब 100 साल, वो तो वैसे 10 ब्रह्मा, और 10 ब्रह्मा जब पूरे हो जाए तब जाकर देवादिदेव महादेव का एक दिन पूरा होता है। तो यमराज से शंकर भगवान क्या कह रहे हैं पता है? बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा भैया देख, इसको वरदान किसने दिया? बोले आपने दिया। तो शंकर भगवान ने कहा ऐसा कर, मेरे दिन जो होते हैं ना, मेरे दिन से महीने बना, और मेरे महीनों के साल बना, और मेरे जब 5 साल पूरे हो जाए तब इस बालक को ले जाना। तो वो यमराज सर ठोक रहा है कि प्रभु आपके एक दिन में तो 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, यमराज कितने बदल जाया करते होंगे। तो यहाँ संत लिखते हैं ब्रह्मा की आयु में से बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक, और ऐसे दिन के मास करोड़ मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। ये वरदान दिया भगवान। और मार्कंडेय जी महाराज का नाम यमराज ने अपनी डायरी से हटा दिया, और शिव जी की कृपा से मार्कंडेय जी चिरंजीवी हो गए महाराज। बोले मार्कंडेय जी महाराज की। तभी संतों ने लिखा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। इसलिए लिखा है कि जिसकी उम्र खाली 5 साल थी उसकी उम्र नहीं बढ़ी, उसको चिरंजीवी कर दिया। पहले 7 चिरंजीवी थे और 8वां चिरंजीवी हुए मार्कंडेय जी महाराज। कहा ना हनुमानश्च विभीषण, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी थे, 8वां नाम मार्कंडेय जी महाराज का शिव जी की कृपा से हुआ। तो प्रारंभ में भगवान शिव के नाम की महिमा को गाया। बोले शंकर भगवान की। कहेंगे हर हर हाँ।